ओके दोस्तों, आज की कहानी के लिए तैयार, रेडी। कुत्ते भी भौंक रहे हैं आसपास और बैठा भी हो, देखिए कहीं वीराने में, कहीं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने। तो चलिए ठीक है, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये हिमाचल में जो भी घटना है, ये जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये हिमाचल में घटी थी और काफ़ी पुरानी बात है, 1956 की बात है ये। एक वहाँ पे एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वाइट फ्लावर हॉल के नाम से। ये पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, और बहुत बड़ा महल जैसा सा है, दिखता है। और ये किसी वीराने में जंगल के बीच में जाके इसको बनाया गया था, एकदम टॉप पे। 8,000 फीट के आसपास इसकी की हाइट पे था ये, जो भी ये जो बिल्डिंग थी ये। अच्छा, अब इस बिल्डिंग में इस जगह की खास बात ये थी कि आसपास में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था ये। दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, मतलब मीलों दूर कोई पड़ोसी गांव मीलों दूर था। तो अगर कोई यहाँ पे रहता है तो समझ लो वो दुनिया से कटा हुआ है। जंगल झाड़ यही था बस, बड़े बड़े पाइन ट्रीज, ये सभी था बसा हुआ, और कुछ भी नहीं था। ना कोई मार्केट है आसपास में, ना कोई कोई गांव है, ना कोई लोग, कुछ भी नहीं। कुछ भी लेना ले जाना है तो आपको मीलों दूर जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। एक शख्स थे जिनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ उसी 1956 में, और ऐसे प्रिंसिपल इस इंस्टीट्यूट में। अब और ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट उस टाइम एक नए दौर में था, नया नया स्टार्ट हुआ था। तो करीबन 15 स्टूडेंट्स ही रहे होंगे वहाँ पे, मेल स्टूडेंट्स, सब लड़के थे। और वहीं पे हॉस्टल भी था बिल्डिंग में, वहीं पे रहते थे ये लोग। 5 के आसपास टीचिंग स्टाफ था इनका जो पढ़ाते थे। 3 से 4 इनके क्लरिकल स्टाफ था जो ऑफिस ड्यूटीज़ ये सब काम करते थे, और कुछ इनके सफाई कर्मचारी थे। ग्राउंड फ्लोर में वेस्ट विंग में जो ये प्रिंसिपल थे, ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। काफ़ी बड़ा स्पेस था वहाँ पे। उसके ऊपर जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर जो है, वहाँ पे एक लैबोरेटरी था, लेक्चर हॉल्स थे, ये सब चीज़ें थी। उसके ऊपर जो था, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए अकोमोडेशन था, उनका रहने वहने का सारा रूम्स थे वहाँ पे। इस बिल्डिंग के बैक हैंड साइड में पीछे की तरफ में कुछ क्वार्टर्स बना रखे थे, जो क्लरिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी और जहाँ पे गार्ड ये लोग सब रहते थे। और एक नाइट गार्ड भी था जो हमेशा, और ये सब वहीं रहते थे, हमेशा ही वहीं रहते थे। बिल्डिंग के ईस्ट की तरफ, बैक हैंड साइड में ईस्ट की तरफ में एक वो था आपका, छोटा सा कॉटेज था, 2 रूम का कॉटेज था, और जिसमें बाथरूम, छोटा सा लिविंग, ये सब था। कॉटेज ज़्यादातर बंद रहा करता था, उसको कोई खोलता नहीं था, वो हमेशा लॉक्ड रहता था, कोई रहता भी नहीं था वहाँ पे क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी वैसे। और कॉटेज के जस्ट पीछे एकदम आप लगा लो, एकदम खड़ी खाई थी, और जिसमें से बड़े बड़े पाइन की ट्रीज आपको निकलते नज़र आते थे। अगर आप दूर से देखो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि नीचे खाई है, ऐसा था वो। तो ये था पूरा सेटअप। अभी जो शख्स थे जो अभी नए नए प्रिंसिपल हुए थे, उनका छोटा भाई था, वो स्टेट वर्क्स डिपार्टमेंट में इंजीनियर था। तो उसने बोला, भैया मैं आपके पास मिलने आ रहा हूँ एक दिन। उस टाइम पे फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं थे, तो ट्रंक कॉल्स होते थे। तो यहाँ से आप ऑपरेटर पे जाओगे, वहाँ से वो कॉल करेगा, ऐसे ऐसे चलता था। 2 मिनट का ट्रंक कॉल था। तो भाई ने फ़ोन किया, भैया को बता, भैया ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ, और फ्राइडे को शाम को ऑफिस के बाद मैं निकलूँगा, और बस पकड़ के, शाम की बस पकड़ के रात में 10:30-11 बजे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। अब ये सुन के भैया ने मना किया। भैया ने बोला, भाई देखो, आना है तो इस टाइम पे मत आओ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, सही रास्ता नहीं है, बहुत हादसे हुए इस रास्ते में। तो या तो फ्राइडे को सुबह निकल जाओ, या तो आप शनिवार को सुबह सुबह आओ। शनिवार को सुबह निकल के दिन के टाइम आप ट्रैवल करो अपना। तो भैया ने उसने बोला, भैया देखो, फ्राइडे को तो ऑफिस है मेरा, तो मैं निकल नहीं सकता, काम बहुत है, काफ़ी मीटिंग्स है मेरी। शनिवार को अगर मैं निकलता हूँ तो मेरा पूरा दिन मेरा जो है वो सफ़र में जाएगा, मैं छुट्टी बर्बाद नहीं करना चाहता अपनी, तो मैं निकलूँगा फ्राइडे। अब भैया कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में 2 मिनट हो गए और ट्रंक कॉल में फ़ोन कट गया। भैया चिंता में कि यार ये तो ज़िद्दी है लड़का है, ये तो अपनी करवा, मतलब बात मनवा के ही छोड़ेगा ये।
जो बोल दिया तो करेगा ज़रूर। अच्छा, अब उस तरफ फ्राइडे हो गया। अब ये थोड़े से साहब थोड़े से बिजी थे, छोटे भाई थे। इनका नाम मैं बोलूँगा नरेंद्र, ठीक है। ये अपना पूरा बिजी बिजी थे, तो इनको समझ गया कि भाई थोड़ा लेट हो जाऊँगा मैं बस पकड़ने में। पियून को भेजा, बोला कि भैया तू बस को थोड़ा रुकवा के रख, मैं आता हूँ। और उन दिनों इन लोगों की चलती भी अच्छी खासी थी, इंजीनियर लोगों की, तो लोग इनको साहब साहब बोलते थे। तो पीएन गया, बस रुका के रखा। 6 बजे की बस थी, तो इनको पहुँचते पहुँचते पौने 7 बज गए थे। तो अभी जब बैठे तो पहुँचे वहाँ पे, बस में घुसे तो एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था, और अंदर घुसे तो करीबन 10 के आसपास यात्री थे, जो समाज के अलग अलग तबके से थे। कोई पंडित थे, एक की दुकान थी अपनी परचून की, एक यहाँ से फल सब्जी लेके जा रहे थे वहाँ बेचने के लिए। तो ऐसे कई किस्म के लोग थे वहाँ पे, और सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। इन्होंने भी अपनी जगह देखी, जो ड्राइवर का जो और इनका जो कैबिन था उसके जस्ट पीछे जो सीट रहता है वहाँ पे अपना आके बैठ गए। तो ड्राइवर से पूछा, भाई कब तक पहुँचने की उम्मीद है? तो बोला कि साहब थोड़ा लेट हो गए, तो अब तो 11:30 तक ही पहुँचेंगे। इसको लगाया 11:30 पहुँचेंगे, तो भैया ने कहा था कि वहाँ से कम लगा लो 15-20 मिनट तो और लगेगा जहाँ बस उतारेगी, तो मतलब 12 तो बजेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो है सही है, कोई बात नहीं। अब बस चलने लगी, इन्होंने अपनी किताब खोली और अपना पढ़ना शुरू किया। बस थोड़ी सी आगे चली तो बाहर इतने सुंदर नज़ारे थे। एक तरफ पूरी चट्टान दिख रही थी उल्टे हाथ में, सीधी तरफ खाई, पहाड़ी, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा। तो इनका ध्यान ज़्यादा किताब से अब बाहर की तरफ था। तो यही मज़े लेते लेते उनकी आँख लग गई। अब आँख लगी, थोड़ी देर बाद आँख खुली है कैसे कि बस बहुत तेज़ बस ने ब्रेक मारी है और उनका सर जाके लड़ा है आगे कैबिन की तरफ, जो ग्लास है, पड़ाम करके। एकदम चौंक के उठाए बंदा कि अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ। तब तक देखता है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर जो है बस का, वो भाग के नीचे जा रहे हैं देखने के लिए। अब टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। तो बोला अरे भाई क्या हो गया, ये भी उतरे, पीछे पीछे बाकी सब यात्री भी उतरे। अब जहाँ बस, अच्छा अब देखा इन्होंने, जो ड्राइवर और कंडक्टर जो है इनकी नज़र बस के नीचे टॉर्च मार के देख रहे हैं। ने पूछा भाई हुआ क्या? तो बताया साहब एक ऊपर से पत्थर नीचे गिरा हुआ था और मैं बड़े ध्यान से चला रहा था इस रूट पे। यहाँ पे वैसे भी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत घटनाएं होती हैं, और मैं चाहता नहीं था यहाँ पे कुछ हो, मैं बड़े ध्यान से था, लेकिन पता नहीं कम वक्त पत्थर कहाँ से आ गया। तो बोला अब? बोला साहब बस का एक्सल टूट गया है, तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो यहीं फंस गए अब। तो इसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्या हो गया अब? फिर लगा चलो एक काम करते हैं, सब अपने अपने लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, सब अपना अपना कुछ कुछ बोल रहे थे। तो उसने बोला एक काम करते हैं, उसने ड्राइवर को बोला कि भैया काम करते हैं, पैदल चलते हैं, कोई तो गाँव होगा, पैदल चलते हैं, मदद मांग लेते हैं, वहीं रुक जाएंगे अपना, कुछ तो होगा, यहाँ फंसे रहने से क्या फ़ायदा। बोला साहब गाँव कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे आपको गाँव जाने में। दूसरी चीज़, ये चारों तरफ घना जंगल है, देखो आप यहाँ पे रात में कहाँ पैदल जाओगे आप 2 घंटे तक, कुछ भी हो सकता है। बोला साहब नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो। इसने, इसको लगा शायद ड्राइवर और कंडक्टर ही मना करे, इसने बाकी अपने जो साथ में बस में जो बाकी लोग थे उनको देखा, सबने ऐसे करके मुंह फिरा लिया इससे कि भाई नहीं, हम तो साथ में नहीं इस चीज़ को लेके, चलने को लेके। तो फटाफट सब लोग बस में घुसे, पीछे पीछे कंडक्टर और ड्राइवर भी घुसा। अब ये बाहर नरेंद्र जो था, इसने बाहर थोड़ा देखा ऐसे आसपास में, बिल्कुल अंधेरा, चांदनी भी नहीं थी, धूप अंधेरा। इसको लगा यार ये तो, चलो जो भी है गड़बड़ हो गई, भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। इतनी बात सुन के सोच के वो बस में घुसा। जैसे ही घुसा उसने देखा, फटाफट ड्राइवर ने कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद किया, सारी खिड़कियाँ लगाई, वापस अपनी सीट पे आके देखा इसने पीछे, तो जितने भी लोग थे जो पहले अपनी अपनी जगह बैठे थे, अब सब एक कोने में होकर बैठे थे एक साथ, सब एक एक झुंड बना के बैठे थे। और तो इसको देख के थोड़ा अजीब लगा कि यार इनको क्या हो गया अचानक से, अभी तो सब ठीक था जब बस चल रही थी, ऐसा क्या है। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, अंधविश्वासी नहीं थे, बहुत प्रैक्टिकल किस्म के थे। जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने इसको ड्राइवर को पूछा कि भाई क्या बात है साहब, आप लोग सब इतना डरे डरे से क्यों लग रहे हो?
बोला साहब आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बड़े लोग हो, आप तो बात को विश्वास भी नहीं करोगे, मानोगे भी नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती है यहाँ पे, घटी है जो कि हमारे बस में नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे हैं। तो बोला कि साहब अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, एक जीप यहाँ से जा रही थी, ऊपर से पत्थर गिरा और जीप के सारे लोग, कोई नहीं बचा। अब ये सुन के नरेंद्र को लगा कि यार, मतलब थोड़ा झटका सा लगा, क्योंकि उसको पता थी ये खबर, क्योंकि ये उसके ऑफिस के ही लोग थे कुछ, जो रोड इंस्पेक्शन करके वापस ऑफिस आ रहे थे। तो उसने बताया कि साहब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो जगह जो है ये श्रापित जगह है, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बस जो थी, काफ़ी टाइम पहले बस जा रही थी, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे काफ़ी लोग थे, औरतें थी, और वो बस किसी वजह से खाई में गिर गई थी और उनकी आत्माएं यहाँ पे अभी भी घूमती है। वो बोलता साहब कुछ टाइम पहले हमारी बस यहाँ पे ख़राब हो गई थी किसी वजह से, आज तो मैं भगवान का शुक्र मनाता था कि आप लोग सब साथ में, उस दिन तो हम दोनों ही थे बस। हमें रात में आवाज़ें आ रही थी औरतों के रोने की, बच्चे के रोने की नीचे से। हम पूरे टाइम हनुमान चालीसा पढ़ के, भजन गा के हम लोग बैठे हुए थे। तो ये सुन के नरेंद्र ने बोला कि अरे कैसी बेकार की बातें हैं, कोई ऐसी कोई बातें हैं, मतलब इसमें सत्य तो है ही नहीं कुछ। तो बोला कि साहब आप मुझे, हमें पता है आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे, चलिए खैर कोई बात नहीं, अब जो सो है वो है। तभी पीछे से एक शख्स बोलते कि साहब काफ़ी कहानियाँ तो देखिए, कही सुनी कहानियाँ होती है, लेकिन मेरी तो खुद पे बीती हुई कहानी है एक। तो नरेंद्र एकदम मुड़े तो एक बूढ़े से व्यक्ति, उनकी एक परचून की दुकान थी, तो बोलते कि मेरा बेटा है, मेरा मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है वो, और उसके साथ घटी ये घटनाएं, आप सुनना चाहेंगे तो बताऊँ? बोला हाँ बिल्कुल बताओ, क्या हुआ है? तो बोला साहब एक दिन रात में दोस्तों से मिलके वो घर वापस आ रहा था दूसरे गांव से, तो जंगल था और जंगल से होता हुआ आ रहा था अपना वो। तो एक मोड़ पे उसको एक लड़की दिखी, और बड़ी खूबसूरत सी लड़की। अब ये भी जवान था, लड़की इसको देख के मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराया, बट कुछ बात ही नहीं हुई आपस में, और ये मुस्कुरा के ये लड़की से आगे निकल गया। बोला साहब जवान लड़का है, अब मन ही मन बहुत खुश था, कह रहे किसी लड़की ने मेरे को देखा, मेरे को पसंद किया। तो उसी सोच में आगे चलता रहा। 2 कदम चल के इसको लगा कि यार पीछे मुड़ के देखता हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो लड़की पीछे चल रही है इसके, ये और भी खुश। बोला साहब काफ़ी मोड़ तक लड़की साथ में रही, लेकिन गांव से एक मोड़ पहले उसने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की नहीं थी। ये वापस गया देखने की लड़की कहाँ गई, लड़की दिखी नहीं साहब इसको। ये अपना घर आ गए। जब घर आया है तो इसने घर आके किसी को बताई नहीं बात कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो बताएगा भी क्यों साहब। कुछ दिन निकले ऐसे, एक दिन इसके मैट्रिक के एग्ज़ाम थे तो उसकी तैयारी कर रहा था, बैठ के ऐसे नीचे झुक के पढ़ रहा था बिस्तर पर बैठ के। अब पढ़ते पढ़ते इसको एकदम से लगा कि जैसे कमरा अचानक ठंडा हो गया हो। उसने एकदम सामने देखा जब, तो वो लड़की सामने खड़ी थी। बोला साहब एक बार, एक क्षण को इसको लगा कि शायद कोई लड़की आ तो नहीं गई यहाँ पे, बट उसको जब जब संभला उसका दिमाग एक क्षण के बाद, उसने देखा यार दरवाज़ा खिड़की तो सब बंद है, ये लड़की अंदर कहाँ से आई। बोला साहब इतना डर गया वो, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, और वो दुबक के भीगी बिल्ली की तरह बिस्तर में एकदम छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की दिखनी बंद हो गई उसको। बोला साहब कुछ दिन तक ऐसे ही चला, कभी दिखती थी कभी नहीं दिखती थी। धीरे धीरे साहब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। रात में सोता था, आँख खुलती थी तो लड़की बगल में होती थी बिस्तर पे। बाहर जाता था कभी रात में तो लड़की साथ में दिखती थी। बोला साहब हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा लड़का था मेरा, एकदम पतला सीकड़ा और कमज़ोर हो गया एकदम। आप उसको मतलब पहचान नहीं पाओगे अगर कोई आपने उसे पहले देखा होता तो। बोला साहब हमने फिर कई लोगों से पूछा, कईयों ने बोला कि कोई साया वाया है इस पे। तो हमने एक साया उतारने वाला किसी से हमने बात करी, और वो आए घर पे, उन्होंने क्या करा, आग लगाई,
उस लड़के को आग के बगल में बिठाया और काले पोशाक में इसके आसपास में कुछ मंत्र पढ़ते हुए घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। बोला साहब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, कुछ नहीं हो रहा था। हम भी उब रहे थे देख के। तो बोला साहब मुझे आया गुस्सा बहुत तेज। मैंने कहा क्या नौटंकी कर रहे हो मेरे बेटे के साथ। मैं उठा, उठ के मैंने एक बंदे को पकड़ा। मैंने कहा भाई इसको बंद करो। बोला साहब मेरे मुंह से बात निकली ही थी और मेरे लड़के के बगल से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई, बहुत तेज, कोई लड़की जैसे चीखी हो। वो देख के सब दंग रह गए कि ये क्या हुआ। और उसके बाद उनमें से एक बंदा वो मेरे बेटे की तरफ में कुछ बढ़ा और कुछ बोला, उसने बात करी और पीछे खड़ा हो गया और मुझे देखा। बोला साहब आपका लड़का मुक्त हो गया, जिस भी चीज़ की जाल में था ये, अब ये फ्री है। तो हमने पूछा कि भाई क्या था क्या नहीं था। तो बोला कि एक लड़की जो थी जिसकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी किसी वजह से, उसकी आत्मा थी ये। और उस लड़की को पता ही नहीं था कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो इसमें अपना साथी ढूंढ रही थी। बोला कि अब वो इससे मुक्त हो चुकी है, इस दुनिया से उसको हमने मुक्ति दे दी है, उसकी आत्मा को अब शांति है, वो कभी इसको तंग नहीं करेगी। और फिर उसने ये भी बताया कि साहब जब हमने बाद में पता किया तो हमें पता लगा कि एक लड़की, जवान लड़की की मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले। वो पहाड़ी के वहाँ पे लकड़ी से, पेड़ से लकड़ी काट रही थी और वो गिर गई थी, पैर फिसला गिर गई थी, चट्टान में सर लगा, वो नहीं बची थी। तो हमें पूरी वो है कि वो लड़की वही थी। अब नरेंद्र को ये सब बातें सुन के थोड़ा बहुत तो लग रहा था कि यार कुछ तो है शायद, बट इतना यकीन भी नहीं हो रहा था। लग रहा था हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कि कुछ हो कोई गांव की लड़की हो, पीछा कर रही हो आपके बेटे का, कोई सुंदर लड़का देख के उसके पीछे लग गई हो। बोला शहरों में तो खूब होता है ऐसा। बोला कि साहब हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, हमारे कोई लड़कियां ऐसी टाइप नहीं होती है कि लड़के के पीछे भागे, ऐसा कुछ नहीं, लड़के भी ऐसे नहीं होते। चलिए खैर, अब देखते देखते खाना खाने का टाइम था। सबको लगा था कि जब बस तो चल रही होगी तो एक जगह है जहाँ पे खाने पीने का ढाबा वाबा आता है, वहाँ पे बैठे खाना खाएंगे। अब खाना तो कुछ है नहीं, लेकिन किस्मत से एक शख्स के पास खाना था थोड़ा बहुत, सब में बांटा गया, सबने खाया। बट डर सब में था। जो आंखों में चमक, खुशी अपने घर जाने की, जो नरेंद्र को जब वो बस में बैठा था पहली बार, वो जो दिख रही थी सब यात्रियों में, वो अब नहीं दिख रही थी। अब वो खुशी बुझ सी गई थी। शायद वो जगह ऐसी थी, शायद वो पल ऐसा था, पता नहीं। और धीरे धीरे अब बस में लोग भजन गाने लगे, हनुमान चालीसा गाने लगे। नरेंद्र को भी पूरा तो आता नहीं था, वो भी जो इतना आता था बाकी में अपना सिर्फ मुंह हिलाता था वो। अब करते 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 जैसे जैसे रात होती गई, आवाज़ें शांत होती गई और सब सो गए अपना। सब ने अपने अपने कंबल निकाले, सब ओढ़ के एक जगह पे। नरेंद्र ने भी अपना बैग से जैकेट निकाला, अपने ऊपर डाला। एकदम शांति थी। खिड़की से बाहर देखा तो धूप अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस सामने कैबिन से, ड्राइवर के कैबिन से ड्राइवर के और इसके कंडक्टर के खुसखुसाने की थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। खैर ये सब हुआ। और अब नींद तो लग नहीं रही थी इस नरेंद्र को, क्योंकि इसको दिमाग में टेंशन थी कि भैया क्या सोच रहे होंगे, भैया क्या कर रहे होंगे, भैया पे क्या बीत रही होगी, भैया को क्या बोलूँगा मैं, भैया क्या सोच रहे होंगे। और यहाँ इंस्टीट्यूट में भैया जो है स्कूल के प्रिंसिपल, इनको रात में नींद नहीं आ रही थी, इनके पूरे होश उड़े हुए। अभी तक तो भाई को पहुँच जाना चाहिए था, तो भाई पहुँचा क्यों नहीं है, कहाँ होगा, किधर होगा। भैया इसी टेंशन में, कभी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। खैर अब जो होना था वो तो हो गया। अब जो नरेंद्र जो है ये अपना कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इनसे ढंग से आराम भी नहीं हो रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना नींद आ रही है, ठंड बढ़ रही है। तभी इनको अंधेरे में पीछे से एक
किसी गाड़ी की लाइट सी नज़र आई, और ये सिर्फ इन्हीं को नहीं बाकी सबको नज़र आ गई थी। एकदम चिल्लाया, लाइट लाइट लाइट, कोई है वहाँ पे देखो। कंडक्टर ड्राइवर सब निकले बस से, कूदे, सबने उतर के हाथ दिखाना शुरू किया। तभी ड्राइवर ने बोला, कंडक्टर बोला, जल्दी जल्दी बस के छत पे चलो। तो जो ड्राइवर और कंडक्टर थे ये फटाफट चढ़े, बस के ऊपर चढ़े और उन्होंने टॉर्च मारना शुरू किया जो गाड़ी आई थी उसकी तरफ। अब इनको ये डर था कि कहीं जो गाड़ी आ रही है वो इनको वो लोग ना समझ ले जिनका बस नीचे गिरी थी, और वो डर के मारे ऐसा ना हो रोके ना। हालांकि बस इनकी बिल्कुल सड़क के बीच में ही कहीं फंसी हुई थी, तो उस जो गाड़ी होती है उसको भी बड़ा धीरे करके निकलना पड़ता, बट फिर भी चांस क्यों लेना। बट किस्मत से ऐसा नहीं हुआ जो वो सोच रहे थे। जो गाड़ी थी वो काफ़ी थोड़ा दूर में रुक गई, और उससे किस्मत की बात वो एक आर्मी ट्रक था जिसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर था। सबके सब भागे, ड्राइवर भी भागा। ड्राइवर ने बताया भैया ऐसे ऐसे हमारी बस ख़राब हो गई। तो बड़ी खुशी खुशी उन आर्मी वालों ने बोला कि आ जाओ सब सब लोग आ जाओ। सब ने अपना सामान वामान लिया और ट्रक के पीछे, आर्मी ट्रक के पीछे रख के सब वहाँ बैठ गए। और ये जो नरेंद्र जो है ये ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में बैठ गए। ड्राइवर ये बीच में नरेंद्र और बगल में जो हेल्पर जो था, कंडक्टर नहीं हेल्पर, आर्मी का जो हेल्पर था। अब नरेंद्र ने बड़ा इनको अपना वो मतलब थैंक यू इनको बोला, बहुत बार बोला कि आप लोग आ गए, सही टाइम पे आ गए, भगवान ने भेजा आपको। क्योंकि नरेंद्र को कहीं ना कहीं अब एक सांस में सांस आ गई थी कि यार चलो जो हुआ अच्छा हुआ, चलो ठीक है, निकल तो गए यहाँ से। अब बस चल रही है, अंधेरा रास्ता है। तो बात होते होते आर्मी वाले बताने लगे कि अरे साहब ये तो रास्ता तो है बड़ा ख़राब, वैसे यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुए। आर्मी भी जो आर्मी के बेस्ट ड्राइवर्स होते हैं उनको इस रास्ते पे चलाने की अनुमति देते हैं, बस नॉर्मल ड्राइवर नहीं अलाउ करते हो। तो बोला साहब मैं तो बहुत संभल के चलाता हूँ, लेकिन तब भी जो होना होता हो जाता है। इसने पूछा क्या हो जाता है मतलब। तो बोला साहब एक दिन की बात है, हम लोग गाड़ी फुल लोडेड थी, हम सामान लेके जा रहे थे। दूर देखा कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा हमें दिख रहा है। तो हमें लगा यार सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है, कुछ सामान रखा है, कुछ है। बोला साहब थोड़ी सी लाइट आगे पड़ी तो देखा एक औरत है, वो सड़क पे एक कोने से दूसरे कोने सड़क पार कर रही है ऐसे। बोला साहब हमारी गाड़ी आ रही है, उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र ऐसी है तो ऐसे ही अपना चलते हुए गई। बोला साहब मैं तो इतना डर गया, मैंने एकदम ब्रेक मारी कि भाई कुछ हो जाता तो नौकरी तो हमारी जाती ना साहब। लेकिन उस औरत ने साहब पलट के नहीं देखा, दिखाया भी नहीं कि कुछ गाड़ी है, कुछ हुआ है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में थी। बोला साहब वो अपना चलते चलते निकल गई। हम उतरे ट्रक से, हमने कहा अरे भैया सब ठीक है, ठीक तो हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। बोला साहब वो तो एकदम से जैसे हवा बह रही है वैसे वो बहती हुई चली गई, वो तो गायब हो गई। मैंने बोला कि अरे आप लोग ऐसी सोच रहे हो सकता है कोई डॉक्टर हो, आप सफ़ेद ड्रेस में आप जा रहा हो। बोला साहब रात में जंगल के बीच में कौन सा हॉस्पिटल है, और है भी तो इस टाइम खुला होता है रात में। अब नरेंद्र देखिए बहुत देर से ऐसी सी बातें सुन तो रहा था, डर तो उसको भी लग रहा था। बट एक मन होता है ना कि आप प्रैक्टिकल आंसर ढूंढ रहे होते हो, यार ऐसे कैसे कोई हो सकता है, ऐसे कैसे कोई तैरता हुआ जा रहा हो सकता है, ऐसे कैसे कोई रात में है जंगल में हो रहा हो, कुछ तो होगा कुछ तो होगा। बट डर भी रहा था वो। अब पूछा कि भाई चलो कुछ तो बातें करनी है तो अच्छा घर कब तक आएगा मेरा वाला। बोला सर आपको तो 2 बज जाएंगे। अरे 2 तो चलिए खैर पहुँचेंगे तो सही। अब बस ट्रक चलता रहा अपना, बातें चलती रही इनकी, और देखते देखते ड्राइवर और कंडक्टर का स्टॉप आ गया, उनका गांव आ गया। ये उतरे, इन्होंने सी ऑफ किया एक दूसरे को और वो निकल गए। अब कुछ टाइम बाद जो नरेंद्र को जहाँ उतरना था वो जगह आ गई। ट्रक ड्राइवर ने बोला साहब जी जगह आ गई आपकी। उसने देखा आसपास तो अंधेरा, पूरा वीराना जंगल। उसने बोला आपको पक्का श्योर है मेरे को जहाँ उतरना है वही जगह है। बोला हाँ साहब थोड़ा आगे तो आपका वो है ना,
इंस्टीट्यूट है ना आपका, वाइल्ड फ्लावर हॉल वहीं पे ही है, थोड़ा पास में ही है। बोला कितना दूर होगा यहाँ से? बोला साहब साहब 10 मिनट, 2-3 मोड़ बाद ही सामने दिख जाएगा, और बड़ी खूबसूरत जगह है साहब, दिन में तो यही है, बस यहीं उतरना है आपको। बोला भाई इसको ज़्यादा पता होगा। अब ना चाहते हुए भी नरेंद्र उतरा अपना सामान वामान लेके। अब जब उतरा तो एकदम सन्नाटा, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ थी, और धीरे 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 आवाज़ थमती गई, और जो लाइटें थी वो बुझती गई। अब सिर्फ जंगल था, और ये नरेंद्र था उस जंगल के बीच में। एक रोड सीधे हाथ को कट रही थी जहाँ पे जाना था उसने, और रोड सिर्फ इतनी ही चौड़ी थी कि एक छोटी गाड़ी जैसे जीप या कोई छोटी व्हीकल ही जा सकती थी, बड़ी गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती थी। अब नरेंद्र ने पूरा हिम्मत रखते हुए बोला भाई चलो चलते हैं। इसने चलना शुरू किया। थोड़ा आगे गया तो दोनों तरफ पेड़ों से बंदरों की आवाज़ आने लगी। जब बंदर ने इंसान देख लेता है तो बंदर कूदता है, बंदर और ऊपर कूद के जाता है, तो वो उसको पता लग रही थी। उल्लू की आवाज़ आ रही थी। अब कहीं ना कहीं ये आवाज़ सुन के इसको डर तो लग रहा था, बट कहीं ये भी था कि चलो मैं अकेला तो नहीं हूँ जंगल में, जानवर तो है मेरे साथ। इस सोच में थोड़ा सा उसको एक 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 अंदर से आराम था, एक कि चलो अकेला नहीं हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बिल्कुल शांति हो गई थी, ये आवाज़ें भी बंद हो गई थी। अब एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी, इतनी शांति थी। अब ये जो शांति होती है ना जंगल में दोस्तों, ये सबसे खतरनाक शांति होती है। क्योंकि ऐसा क्या है कि कोई जानवर नहीं बोल रहा है, कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही, कोई कीड़े की आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है आवाज़। ना बंदर बोल रहा है, ना रात में उल्लू बोल रहा है। तो साहब कुछ तो गड़बड़ है जंगल में। अब नरेंद्र को डर लगना शुरू हो गया था, बट घर तो पहुंचना था। ट्रक ड्राइवर ने बोला था कि साहब 10 मिनट में पहुंच जाओगे। इसने कहा चलो 2-3 मिनट तो हो गए, किसी तरह से 7-8 मिनट और निकाल देता हूँ, पहुंच ही जाऊँगा घर। उसके बाद तो चैन ही चैन है। ये चलते गए, अपने पहला मोड़ आया। जैसे ही मोड़ पे मुड़ा ये, तो इसके होश उड़ गए। ये जो कहानियाँ सुनता आ रहा था, इसको लग रहा था अब ये उसके साथ ही वो कहानियाँ बीत रही है। एक सफ़ेद से सलवार में एक औरत दिखी इसको सामने खड़ी हुई, और वो एकदम इसको नहीं देख रही है। ये अगर इधर की तरफ है तो वो औरत उधर देख रही है कहीं। लंबे लंबे से सुनहरे से बाल, और आँखों की जगह अंधेरा था। हर इंसान की पहचान उसकी आँखों से भी होती है, उसकी कोई पहचान नहीं थी इस सेंस में। एकदम काली आँखें। अब इसको लगा कि मैं भागूं दौड़ूं, क्या करूं, मतलब मैं करूं क्या। बट ये चल रहा था तो ये चलता रहा, चुपचाप चलता रहे। और उस जो भी वो चीज़ थी उसको इसने पार कर लिया। पार करा तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक राहत की सांस आएगी, बट लगा कि यार कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, कहीं मुझे ये वही तो नहीं जिनकी ये लोग बातें कर रहे थे, जिसकी ये ट्रक ड्राइवर बात कर जिसकी ये बस का ड्राइवर बातें कर रहा था, जो ये बस में बैठे इंसान ने मुझे अपनी बेटे की कहानी सुनाई थी। कहीं ये ऐसे कुछ एंटिटी तो नहीं है। अब इसने पीछे मुड़ के जब देखा तो वो इसके 4 कदम पीछे ही थी। वो गर्दन झुकी हुई, एक अजीब सी स्माइल चेहरे पे, और वो आंखें जिसमें कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ इसकी तरफ ही घूर रही थी। अब इसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? या तो ये भागता, लड़ तो सकता नहीं था, क्या था जिसे लड़ता। एक बार को इसकी दिमाग में कि मैं वापस मुड़ के वापस भागता हूँ जहाँ मुझे ट्रक में छोड़ा था, बट दिमाग ने बोला कि भाई ये तेरे को जाने भी देगी, और तू वहाँ पहुँच के करेगा क्या। इससे अच्छा जहाँ जा रहा है वहीं चलना, हो सकता है भागते भागते पहुँच गया। अब इसने भागना शुरू किया नरेंद्र ने। ये दौड़ा, पूरे दम से दौड़ा, अपने खड़ी चढ़ाई सी थी ऐसे दौड़ा ये। फेफड़े बाहर आ रहे थे, इसके मुंह से बाहर फेफड़े आ रहे थे, सांस नहीं लिया जा रहा था, बट ये भाग रहा था। भागते भागते नजर पीछे गई
वो उसके पीछे ही है, जैसे वो तैर के आ रही हो, जैसे उसको सांस लेने की जरूरत ही ना हो, वो जस्ट उसके पीछे पीछे। ये दौड़े जाए दौड़े जाए दौड़े जाए, इसको समझना है, पसीने से लथपथ, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बस सांस फूल रही है। और दौड़ते दौड़ते इसको लग रहा है कि कहीं उस ट्रक के ड्राइवर ने मुझे गलत रास्ता तो नहीं बता दिया है, कहीं मैं जंगल में और तो नहीं अंदर चला जाता जा रहा हूँ, कहीं ये मुझे ऐसी जगह लेके जा रही हो जहाँ पे आगे जाके मुझे मार देगी है। बट एक मोड़ आया, और किस्मत से जब मोड़ पे मुड़ा तो सामने था ये विशाल का इंस्टीट्यूट, कॉलेज, जहाँ पे इसको अपने भैया से मिलना था। ऐसी रात की सांस खुशी नरेंद्र ने पूरी जिंदगी में कभी फील नहीं की थी, जो ये इस पल में कर रहा था रात के 2-2:30 बजे। नरेंद्र फटाफट भागा बिल्डिंग की तरफ। एक छोटा सा दरवाजा दिखा इसको, दरवाजे की तरफ इसने बैग उतारा अपना और खटकाना शुरू किया, और बार बार नजर पीछे थी और दरवाजे की तरफ थी, पीछे थी, और वो जो भी वो चीज़ थी वो उसको पीछे दिख रही थी खड़ी हुई इसके पीछे, बट दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी नजर गई, अरे ये तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई ये वो इंस्टीट्यूट है भी कि नहीं है, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। ये बाहर निकला पीछे की तरफ, इसने आसपास देखा, इसने बिल्डिंग के चारों तरफ घूमना शुरू किया, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये बस चक्कर मार रहा था। इसे चिल्लाया फिर कि कोई है यहाँ पे, कोई है। 2-3 बार चिल्लाया, तभी पहली मंजिल पे बैल्कनी से एक दरवाजा खुला और एक लालटेन बाहर आई, और एक थोड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर निकला, पूछता है इसको कि कौन है। लालटेन है, हाथ में छड़ी है। इसको इतनी खुशी किसी इंसान को देख के आज तक कभी नहीं हुई नरेंद्र को। इसने पूछा, इसने बोला कि मैं प्रिंसिपल का छोटा भाई हूँ नरेंद्र, मुझे आना था। तो बोला आपको तो 11 11:30 पहुँच जाना था, अब इस टाइम कैसे आ रहे हो। तो बोला आप गेट खोलो, मैं बताता हूँ सारी बात। बोला नहीं नहीं, ऐसे गेट नहीं खोल सकता मैं। तो वो उतर के आया नीचे, और वो जो चौकीदार था, गार्ड ने पूछा है आपके साथ आपकी वाइफ है क्या, मिसिस है पीछे आपके। नरेंद्र बोलता भैया मिसिस नहीं है मेरी, आप जल्दी खोल दो और मुझे जाने दो आप। तो जो गार्ड था उसने डंडा लेके थोड़ा सा ऐसे किया, अब बोला कि आप रुको यहीं, मैं आता हूँ ज़रा। इसने बोला भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, या तो ये लालटेन और छड़ी मेरे को दे के जाओ, जाना है तो मेरे को छोड़ के मत जाओ। बोला छड़ी तो नहीं दे नहीं सकता, लालटेन दे सकता हूँ। लालटेन दे दी। नरेंद्र की हिम्मत नहीं हुई भैया पीछे देखने की, वो छड़ी लेके गया अंदर। 5 मिनट बाद जो बड़े भैया थे एकदम चिल्लाते हुए बाहर आए, अपने भाई से मिले, गले लगाया। नरेंद्र तो नीचे गिर के रोना शुरू कर दिया इसने कि भैया भैया। नरेंद्र को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। और नरेंद्र ने जब गार्ड को देखा तो गार्ड पीछे देख रहा था कि जैसे कोई चीज़ अब दूर हो। वो चीज़ जो भी थी नरेंद्र के साथ, वो शायद पीछे चली गई थी। नरेंद्र बड़े खुशी से अंदर घुसा, भाई ने बिठाया, उसने भैया को बताई सारी बातें। भैया ने बोला अरे तू सुंदर लड़की होगी गांव की, तू वह लड़का जल्दी शादी कर ले, वरना ऐसी लड़कियां तेरे पीछे पड़ पड़ के तेरे को किसी दिन मार देंगी। बोला अरे नहीं भैया, तो गार्ड ने भी देखी थी, तो मैं अकेला थोड़ा था। लेकिन भैया ने गार्ड को समझा दिया था कि देखो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसी अफवाहें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ऐसी अफवाहें मैं पसंद नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस कहानी के पहले पार्ट का हम अंत यहीं करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को स्केरी एंड हॉन्टेड इन हिंदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके मन में है आपको ऐसी कोई कहानी सुननी है तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कुछ कहानियाँ मैं आपके पास लेके आऊँ। और
अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके साथ बीती है या आपने कहीं सुनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, आप उस पे मुझे वो कहानी भेज सकते हैं। मैं आपका नाम लेके वो मैं कहानी बताऊँगा। ठीक है गाइस? सो जल्दी मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।